अब जिस ब्राह्मण ने सोना लिया था वह पैसे वापस नहीं कर सका। उसने जो घर गिरवी रखा था इस जातक के कब्जे में आ गया और उसने घर देने से मना कर दिया। अब यहाँ से असली पाप शुरू होता है। पांचवें भाव का स्वामी सूर्य, इस बिंदु को नोट करना, ये हर जगह ज्योतिष में कार्य आएगा। सातवें भाव में अर्थात पुराने जन्म के तीसरे भाव में बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है, बहुत शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब ये व्यक्ति, और गुरु की दृष्टि है, इसलिए ये व्यक्ति बहुत ही विद्वानता, समझदारता। लेकिन जब यह व्यक्ति उसके घर गया, ब्राह्मण के घर गया, तो उसने देखा शुक्र को। शुक्र एक स्त्री का कारक है जो यहाँ पर ब्राह्मण की पत्नी बनती है। शुक्र को देखा तो वह इसका मन उस पर ललचा गया। इसने ब्राह्मण को कहा, अगर तुम मेरे पैसे नहीं दे सकते तो आप ऐसा करो, कुछ दिन के लिए मुझे अपनी स्त्री दे दो और मैं आपका मकान वापस कर दूँगा। यहाँ याद रखिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सूर्य नीच का है और शुक्र उसका परम शत्रु है। लोग कह देते हैं सूर्य और शुक्र की बहुत अच्छी युति बन जाती है, भाव के अनुसार अच्छी युति बन जाती है, लेकिन नैसर्गिक गुण समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य और शुक्र में दुश्मनी है, इसलिए सूर्य ने उसकी पत्नी को मांगा। होता क्या है, यह संभव नहीं था। अब चूंकि सूर्य की राशि में चंद्रमा बैठा है, गुरु उसको भी देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है, इसलिए वह जातक, वह ब्राह्मण बहुत खिन्न हो गया और वह गंगा जी नहाने चला गया, क्योंकि चंद्रमा गंगा जी का कारक है और गुरु इन तीनों को भी देख रहा है। इस घटना को देखकर वह गंगा जी, परंतु बाद में क्या होता है कि यह जातक उसके घर जाता है। यह जातक अर्थात नेटिव घर जाता है और उस पत्नी के साथ ज़बरदस्ती कुकृत्य करता है, ज़बरदस्ती उस पर अपना हिस्सा जमाता है और उसके शील को भंग कर देता है। वह पत्नी बिल्कुल चेष्ट थी, बहुत ही पवित्र पत्नी थी, क्योंकि शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है, इसलिए उसने अपना अपमान कहा और इस व्यक्ति को श्राप दिया, एक तुम अगले जन्म में ना शादी कर पाओगे ना संतान होगी और यह श्राप तुझे जीवन भर तक परेशान करता रहेगा। यह श्राप देने के बाद इस जातक की हालत खराब हो गई। मृत्यु के उपरांत यह यमलोक में गया, फिर यह दूसरा जन्म लिया। उस स्त्री का श्राप, जो बहुत ही पवित्र स्त्री थी, उसका श्राप उसे इस जन्म में भी नुकसान करेगा, क्योंकि सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर, नीच का होकर दो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, इसलिए उसे संतान नहीं होगी। नोट करिए, उसे संतान नहीं होगी। पंचम भाव से सप्तम भाव का स्वामी शनि छठवें भाव में बैठा है, या कहिए आज की तारीख में वर्तमान लग्न में, इस जन्म के लग्न में सप्तम भाव में नीच का सूर्य शुक्र के साथ बैठा है, जो वास्तव में एक प्रेम योग बनाता है, लेकिन बुध उसमें खलल डाल देता है, क्योंकि वह तीसरे और छठवें भाव का स्वामी है, जो यहाँ पर शत्रुता दिखाता है। सूर्य नीच का नहीं होता तो ये परेशानियाँ नहीं होती। शनि जो बैठा है वो छठवें भाव में बैठा है, इसका मतलब इसका 10 और 11 भाव में काफ़ी कमज़ोरी आ गई। 11 भाव में विशेष कमज़ोरी आई, क्योंकि वह शनि, 11 भाव का शनि अपने से अष्टम में तथा लगन से छठे में बैठा है। दसम भाव से फिर भी वह अपने से नवम में बैठा है, इसका मतलब इसका व्यापार अच्छा चलता रहेगा। लेकिन इस पाप को जो उसने उस स्त्री के साथ किया, उसका अपमान किया, उसके कारण संतान नहीं होगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सूर्य नीच का है। लेकिन
गुरु की दृष्टि होने के कारण अगर यह उपाय करे तो इसे संतान हो सकती है। आखिर ये उपाय करे तो क्या उपाय करे, ये सोचने की बात है, ये इसको समझने की बात है। अब देखिए, शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाती है, बुध पर जाती है, और पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है जिसे गुरु देख रहा है, जीव कारक गुरु देख रहा है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे जलीय स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि गुरु चंद्रमा को देख रहा है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पानी हो, जैसे बनारस, हरिद्वार, राम सेतु, रामेश्वरम। वहाँ जाकर इसको भगवान की पूजा करनी चाहिए, शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, तथा वहाँ पर पूजा पाठ हवन करने चाहिए। और स्त्रियों को, जिसका इसने शील भंग किया था, उस तरह की स्त्रियों को कपड़े लत्ते देकर दान देना चाहिए, उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी चाहिए। और बच्चों के खिलौने, बच्चों की गुड़िया, इसको दान करनी चाहिए और अपने पूर्व कृत्यों की माफ़ी मांगनी चाहिए, तो इसे थोड़ा सा आराम हो सकता है। इसको इस जन्म में जो संतान मिलेगी वह बहुत अच्छी और सुंदर होगी और बहुत लंबी उम्र की होगी। अगर यह उपाय नहीं करता है तो ऋषि कहते हैं इसको संतान नहीं होगी। यहाँ यह भी जाहिर होता है, उपाय करने से कुछ केस टल जाते हैं, कुछ परेशानियाँ टल जाती हैं। इसका मुख्य कारण है कि इस पापी ग्रह को गुरु देख रहा है, पंचम भाव को गुरु देख रहा है, इसलिए इसमें उपाय संभव है। अब दूसरा बिंदु आता है कि किसने पुण्य कार्य क्या किए। तो पुण्य कार्य के लिए देखिए, लग्न इसका द्वितीय भाव में बैठना भी एक अच्छी स्थिति है। शुक्र का अपने भाव में सप्तम भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति है। नवम भाव के स्वामी को 11 भाव में बैठना, अर्थात आमदनी के भाव में बैठना, इसका मतलब है उसको अपने आप ही आमदनी होगी। और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर और तीनों पर है, इसलिए इसको बाकी सब सुख मिलेंगे, यह सुख नहीं मिलेगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा और इसकी विवाह होने में भी परेशानी होगी। अब यह तो आप जानते हैं कि सप्तम भाव में अगर नीच का सूर्य बैठा हो, उसके साथ शुक्र भी बैठा हो, तीसरे भाव का, छठे भाव का स्वामी बुध भी बैठा, तो विवाह नहीं होगा। लेकिन उपाय करने से, जो ऊपर बताए गए, इनको करने से गुरु भगवान जो इन्हें देख रहे हैं वह इनकी शुद्धि कर देंगे और इनका विवाह आदि, संतान आदि होगी। यह विवाह इनको बिल्कुल पवित्र रहकर किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर करना है जहाँ भगवान शिव की मूर्ति हो और पानी का साधन उपलब्ध हो, बड़ी नहर, पवित्र नहर आदि हो, ऐसे ही स्थान पर इनको करना होगा, तभी संतान मिलेगी, वरना यह निसंतान ही रहेगा और शादी भी नहीं हो पाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे टेलीफोन करके पूछ सकें। यहाँ मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में समझाया है, लेकिन विस्तृत रूप में मैं किताब में लिख कर दूँगा, वहाँ आप पढ़िएगा जब भी किताब आती है। और इसकी आगे की जीवनचर्या मैं किसी अगले चैप्टर में बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ पूर्व पाप और पुण्य कृत्यों को बताऊँगा। इस तरह की करीब 7-8 वीडियो आपको डालूँगा, जिसमें इस जन्म के लोग भी होंगे और ऋषियों द्वारा लिखे हुए योग भी होंगे। अर्थात जो व्यक्ति अब जन्म ले रहे हैं उनके बारे में भी बताऊंगा और जिन ऋषियों ने जो कुंडलियाँ लिखी हैं उनके बारे में बताऊँ, जिससे सत्यता प्रतीत हो सके।